आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 14 अगस्त को मंधा जीटी रोड स्थित अपनी फैक्ट्री में अमिताभ वाजपेयी ने NHAI द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान की जा रही धांधली एवं अवैध तोड़फोड़ के विरोध में अपने शुभचिंतकों की एक बैठक बुलाई, जिसके लिए उन्होंने अपनी बात अपनों के साथ का विषय रखा। बैठक में उन्होंने कुछ मुख्य बिंदु के बारे में बताया। कोई नोटिस नहीं, सीधे पुलिस बल के दम पर गिराने की कार्यवाही। किसी भी अधिकारी ने कभी भी वार्ता करने का प्रयत्न नहीं किया। जमीन का एक भी पैसा मुआवजा नहीं दिया गया। भवन का मुआवजा धोखे से अकाउंट में डाला गया। अवार्ड हुआ मुआवजा तक देने से इनकार। PIL नंबर 564/2020 के निर्णय में 17 अगस्त तक हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद निर्माण गिराया गया। खेती मुआवजा स्वीकार करने का दबाव, सदन की बैठक के बावजूद मेरे विशेषाधिकारी का हनन। विभाग में दलाल मध्यस्थ बनने का प्रयत्न करते रहे। अलीगढ़ से कानपुर तक सब कस्बों में बाईपास है, यहाँ पर नहीं है। हर जगह पर 4 लेन रोड हैं, यहाँ पर 8 लेन। GT रोड को 9 मीटर से कम चौड़ी बताते हैं। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण यादव की ये खास रिपोर्ट। सामने आकर के ये हमने नोटिस दिया तो मैं मान लूं। आपको मालूम है इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये कानपुर अलीगढ़ 4 लेन प्रोजेक्ट है। ये कानपुर अलीगढ़ 4 लेन प्रोजेक्ट है ना, ये मेरे नेता ने ही मांगा था। ये अखिलेश यादव जी की मांग पे बन रहा है, इसलिए हम इसके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? लेकिन खुली हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। मेरे नसीरुद्दीन भाई, रूमी भाई, तो बड़े बड़े वकील भी मेरे पास। हम लोग लड़ लेंगे, लड़ने की कोई परवाह नहीं है। पैसे की कोई लड़ाई है ही नहीं। कल लेते हो, आज ले लो, सामान लोगे, जमीन लोगे, इज्जत नहीं ले सकते आप। इज्जत नहीं ले सकते आप, मेरे लोगों ने दी हमको, वो आपकी दी हुई जागीर नहीं है। और एक तथ्य बता दूं, मैं केवल कागज दिखाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सोशल मीडिया पर लगातार डाल रहे हैं कि हम लोग रोड के काम में बाधा हैं। हम रोड के काम में बाधा नहीं है। जो बची है वो भी ले जाओ, जो मेरे घर में है वो भी ले जाओ, जो मेरी पत्नी का जेवर है वो भी ले जाओ, जो चाहिए सब ले जाओ। तेरा काम बनता है तो बन जाए, बस केवल नहीं ले जाओगे तो हमारी इज्जत नहीं ले जाओगे। हिंदुस्तान का कानून जो हमें अधिकार देता अपनी बात रखने का, यह है हाई कोर्ट का स्टे। यह है हाई कोर्ट का स्टे, जो हाई कोर्ट ने अपने सोमोटो PIL में उसने निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने लिखा है कि दैट एनी ऑर्डर्स ऑफ एविक्शन, डिस्पोजेशन or demolition already passed by the High Court, District Court or Civil Court, if not executed till the date of passing of this order, shall remain in abeyance for the period till 17 August 2021. कोई भी हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर क्यों ना हो, कोरोना को देखते हुए हाई कोर्ट ने कह रखा है कि किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा। पर इन हरामखोरों को न कानून की चिंता है, इनको न हाई कोर्ट की चिंता है, इनको न लैंड एक्विजिशन एक्ट की चिंता है, इनको केवल अपने आका PNC की चिंता है कि जल्दी काम हो जाए। रोड तो अलीगढ़ से कानपुर बनेगी। 11 तारीख को प्रशासन ने हटामिता से बगैर नोटिस दिए, बगैर सूचना दिए, बगैर बात करे सीधे आकर के मेरे बगल का ढाबा और मेरी फैक्ट्री की बाउंड्री गिराने का। अभी मुआवजे का विषय डिस्प्यूट में है। मुआवजा होता या नहीं होता, प्रशासन को हमसे वार्ता करनी चाहिए थी, एक प्रॉपर समय देना चाहिए था। धारा 10(5) और 10(6) के जो नोटिस है वो नोटिस करने चाहिए थे और उसके बाद हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक तरफ हाईकोर्ट का स्टे है कि किसी को भी कहीं से भी डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा ड्यू टू कोविड, लेकिन वो उसको भी नहीं मान रहे। हम विधायक हैं, हम विधानसभा की मीटिंग में हमारा विशेषाधिकार है, उसका भी हनन कर रहे हैं। और ये खाली अपनी आकाओं को खुश करने के लिए, चूंकि हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए मेरा उत्पीड़न करने के लिए, ये ब्राह्मणों को दबाने का मैसेज देने के लिए यहाँ पर आए थे। और हम लोगों ने आज हुंकार भरी है कि हम आपके अत्याचार करने वाले नहीं हैं, हम लोग पैसे की लड़ने लोग नहीं हैं। जो मुआवजे का अधिकार है वो कानून में दिया हुआ है, वो आपकी कृपा से नहीं चाहिए, हम कानून से लड़ के लेंगे। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है बतौर जनता हमारे,
बतौर विधायक हमारे उनका हनन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के साथियों ने और सभी कई दलों के लोगों ने आकर के आज हमारा मनोबल बढ़ाया है। हम उनके हृदय से आभारी हैं और जुलाई को हम लोग आगे लड़ने का। लेकिन शासन तो कह रहा है और शासन भी कह रहा है कि विधायक जी जो हैं वो विकास के आड़े आ रहे हैं। पता ही नहीं है जो चाहिए, मैंने तो कहा सब ले जाओ, जो बची है वो भी ले जाओ, अगर हटाना है समय दो और नहीं समय तो मशीन सहित ले जाओ। लेकिन मुआवजा दिए हुए हटाने की बात कहाँ है? पूरा विकास यहीं पर अटका है क्या? सारा विकास आके यहाँ अटक गया है क्या? 4 लेन की रोड यहाँ पे 8 लेन क्यों हो रही है? हर कस्बे में बाईपास बना, यहाँ बाईपास क्यों नहीं बन रहा? लेकिन ना बने, जो ले लिया वो ले लो। जो मुआवजा अवार्ड कर दिया है, गलत या सही अवार्ड कर दिया है, वो तो दे दो। वो भी NHAI रोके है और हम पे आरोप लगा रहा है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि ये बात मुआवजे की पैसे की है ही नहीं, फिर आप पैसे की बात है। ले जाओ, आप कहो ना, कृषि भूमि के तहत दिया जा रहा है। पूरा कानूनी से नहीं दिया गया ना, पूरा कानूनी से जिसकी रजिस्ट्री फैक्ट्री की है उसको पैसे दे रहे हैं। ढाबा जो संचालित पेट्रोल पंप था उसको पैसे दे रहा है। पीछे के पेट्रोल पंपों को उन्होंने दिया है कमर्शियल। भाजपा नेताओं को उन्होंने कमर्शियल दिया खाली जमीनों पर। कई विधायकों को दिया, आपने अवार्ड पता कर लो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई विधायकों को उन्होंने कमर्शियल दिया खाली जमीनों। आगे सर क्या करना चाहिए? रिपोर्ट है, अब हम मौके पर कुछ नहीं करेंगे। जिला प्रशासन ने NHAI ने मिल करके गुंडई जोर जबरदस्ती के बल पर बगल का मेरे ढाबा और मेरी फैक्ट्री को गिराने का प्रयास किया है। कानूनी विषय बहुत है, मैंने अभी पूरा मंच के माध्यम से बताया है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी वार्ता, बगैर जमीन का एक भी पैसा मुआवजा दिए हम पर झूठा आरोप लगाते हुए कि हम विकास विरोधी हैं, हम मुआवजा लेकर के जमीन नहीं दे रहे हैं, ऐसे झूठे आरोप लगाते हुए बगैर सूचना, बगैर नोटिस, वो भी तब जब हम विधानसभा की कमेटी की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। माने मेरा विशेषाधिकार लागू था और हाईकोर्ट का एक स्टे है कि कोरोना काल में 17 अगस्त तक का भी स्टे वैलिड है कि कोई भी डिस्पोजेशन और डिमोलिशन नहीं हो सकता। ये सारा कुत्सित प्रयास प्रशासन और NHAI ने कंपनी के इशारे में किया है। प्रशासन को ये बताने के लिए कि गैर कानूनी बात है और मेरे खिलाफ जो प्रचार कर रहे हैं वो बंद करके कानूनी कार्रवाई करें। इसके लिए हमने आज अपने लोगों से अपनी बात बताई है ताकि जो भाजपा का दुष्प्रचार है और प्रशासन का दुष्प्रचार है उससे हमारे लोग निपट सकेंगे। मैंने अपने समस्त कागजात प्रस्तुत किए हैं, अपनी सारी बात बिंदुवार बताई है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन की जरा सी भी आस्था भारत के संविधान में होगी। अगर वो एक्ट को मानते होंगे तो हमसे कानूनी नोटिस दे करके विधिवत वार्ता करके आगे का तरीका तय करेंगे, और नहीं तो वो जैसा करेंगे वो अत्याचार हम पे करें तो सहने को भी तैयार रहे। हम लोग अत्याचार सहने को तैयार हैं, लेकिन वो भी तैयार हैं।